मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन न्यू दिल्ली एरिया में हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है ज़ैंथेलिज़्मा। ज़ैंथेलिज़्मा का मतलब है कि हाई कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट ऑन योर आईलिड, मतलब जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड में फैट डिपॉज़िट हो जाते हैं, उसका नाम है ज़ैंथेलिज़्मा। तो ज़ैंथेलिज़्मा की सर्जरी के लिए भी लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें हम लेज़र कराएँ कि सर्जरी कराएँ। लेज़र से दोबारा हो जाता है, सर्जरी से निशान आ जाते हैं। उससे उसमें लेकिन कोई भी टेक्नीक से ऐसा नहीं होता कि दोबारा ना हो। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में जिसका हम आंसर देंगे। तो सबसे पहले ज़ैंथेलिज़्मा क्या है वो मैं बता चुका हूँ। ज़ैंथेलिज़्मा एक्सेस फैट डिपॉज़िट है जो आपकी आईलिड स्किन के नीचे होता है। अब अगला सवाल है कि ज़ैंथेलिज़्मा होता क्यों है? पेशेंट्स जो हैं बहुत अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है। अगर आपका ज़ैंथेलिज़्मा है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के बाद भी हो सकता है और बहुत सारे पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होने के बाद भी ज़ैंथेलिज़्मा नहीं होता। तो बेसिकली ज़ैंथेलिज़्मा की प्रॉब्लम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होती है। वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम थिन स्किन की वजह से होती है। जो आपकी आईलिड क्रीज़ है, जो आपकी आईलिड स्किन है, वो बहुत पतली हो जाती है, जो अंदर का फैट बाहर आ जाता है और वो जो आपकी ज़ैंथेलिज़्मा जैसा दिखने लगता है। अब अगला सवाल है कि इसका ट्रीटमेंट कौन सा बेटर है? देखिए, ज़ैंथेलिज़्मा का लेज़र ट्रीटमेंट है ही नहीं। बहुत सारे लेज़र मतलब डॉक्टर्स अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लोग ज़ैंथेलिज़्मा ट्रीट कर देंगे। पर देखिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप लेज़र से फैट को बर्न करते हो या स्किन को अगर बर्न करते हो, तो वो डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो थिनिंग ऑफ स्किन वो फिर भी रह जाएगी। तो इसीलिए ज़ैंथेलिज़्मा अगर अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ़ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है प्लास्टिक सर्जरिकल एक्सिशन ऑफ ज़ैंथेलिज़्मा। अब अगला सवाल है जो लोग पूछते हैं कि आप इससे तो निशान आ जाएगा। निशान नहीं आता। ज़ैंथेलिज़्मा को अगर हम प्लास्टिक सर्जरी से निकालते हैं, तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो वो लाइन आती है, वो आपकी नॉर्मल क्रीज़ के अंदर आती है। जैसे जब आप आँख खोलते हैं, तो आपकी एक आईलिड क्रीज़ होती है, वो आईलिड क्रीज़ के अंदर ही आपका निशान आ जाता है। जो जो लोअर आईलिड में भी क्रीज़ बनती है, जो उसके अंदर ही आ जाता है। तो इसीलिए प्लास्टिक सर्जरिकल जो ज़ैंथेलिज़्मा में कभी भी निशान नहीं आता। हम आपको निशान हटाने के भी तरीके बताते हैं, कुछ मलहम भी बताते हैं, कुछ और जो हमारी टेक्नीक होती है वो बहुत ही फाइन स्टिचेज़ होती है जो निशान नहीं आता। तो इसीलिए ज़ैंथेलिज़्मा अगर आपको है तो उसका बेस्ट आंसर है प्लास्टिक सर्जिकल ज़ैंथेलिज़्मा एक्सिशन, जिसमें आपको स्कारलेस परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगला सवाल है लोगों का कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी है? इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है कि कितने ज़ैंथेलिज़्मा है। किसी को 1 आँख में है, किसी को 2 आँख में है, किसी को चारों आईलिड में है, किसी को साइड्स में भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़ैंथेलिज़्मा की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। जो एक बेसिक कॉस्ट है वो अराउंड 6000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। अगर 1 आँख में है तो अराउंड 6000 रुपीज़ में हो जाती है। अगर दोनों आँखों में है तो अराउंड 8 से लेकर 10,000, अगर ऊपर-नीचे भी है तो अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 16,000। अगर बहुत सारे हैं, बड़े-बड़े हैं, तो अराउंड 25 टू 30 टू 35,000 ऐसी भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, सुन करके इसमें कोई भर्ती नहीं रहना होता। आप आते हैं, आप सर्जरी कराते हैं, आप चले जाते हैं। 2-3 दिन तक आँखों के नीचे सूजन रहती है, उसके बाद सूजन खत्म हो जाती है। जो स्टिचेज़ होते हैं, वो 8-9 डे पे निकल जाते हैं। तो आप अपने ऑफ़िस वगैरह जा सकते हैं 2-3 दिन की मतलब बाद से। उसके बाद आपको इसमें कोई भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से अपने ऑफ़िस जॉइन कर सकते हैं 2-3 दिन के बाद से। और बस 8-9 डे के बाद स्टिचेज़ निकल जाते हैं। उसके बाद आपको एक हम लोग मसाज करने का ऑइंटमेंट बताते हैं, जिससे जो आपका छोटा-मोटा निशान है, वो भी खत्म हो जाता है। आई थिंक ज़ैंथेलिज़्मा के अकॉर्डिंग हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको इसके अकॉर्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।